हेलो स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको एक और न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाऊंगा और कई न्यूज़पेपर के थ्रू ये अपडेट जारी किया गया है। और आपने देखा होगा ये सीधे जो अपडेट है लखनऊ से और कानपुर से आ रही है। परीक्षाएं सीट पर पढ़ाई केवल महीना भर, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बैकफुट पर सचिव बोले परीक्षाएं 25 से, यानी कि 25 जनवरी से, जैसा कि जावेद मुस्वा सर ने कहा भी था। और मैं आप पहले ये अपडेट देख लीजिए, ये खबर पूरी पढ़ लीजिए, उसके बाद से मैं सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करूंगा। प्रदेश भर के पॉलिटेक्निक संस्थानों में 7 दिसंबर तक हुए हैं दाखिले। 7 जनवरी से परीक्षा कराने की तैयारी में प्राविधिक शिक्षा परिषद। आप सभी को मालूम है और मैंने बताया भी था कि 7 दिसंबर तक सभी पॉलिटेक्निक बच्चों के एडमिशन वगैरह, इसलिए कि कई राउंड बढ़ाए गए थे, काउंसलिंग वगैरह चल रही थी, डायरेक्ट एडमिशन हो रहे थे। तो 7 दिसंबर तक जाहिर सी बात है, अगर आप 90 दिन का पूरा क्राइटेरिया दे रहे हैं कि हाँ 90 दिन आपके सिलेबस 90 दिन में आपके सिलेबस वगैरह कंप्लीट करा दिए जाएंगे, तो अगर आप लेट तक एडमिशन करा रहे हैं तो उस दिन से आपको जोड़ना पड़ेगा 90 दिन। ये ना कि आप पहले से जो पहला एडमिशन हुआ है उस दिन से जोड़ेंगे, तब तो जो बाद में बच्चे आएंगे उनको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, यहाँ आप देखिए कानपुर प्राविधिक शिक्षा परिषद परीक्षा प्रदेश के पॉलिटेक्निक संस्थानों में सिलेबस पूरा कराए बिना ही परीक्षा कराने की तैयारी में है। 7 दिसंबर तक संस्थानों में दाखिले हुए हैं और 7 जनवरी 2023 से संभावित परीक्षा कार्यक्रम वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। इस कारण पहले वर्ष में दाखिला लेने वाले छात्र परेशान हैं। संस्थानों में खाली सीटों पर जाहिर सी बात है, अभी मैंने आपको बताया कि बहुत सारी सीटें खाली थी, तो इसी के चलते आपके काउंसलिंग के राउंड बढ़ाए गए थे। संस्थानों में खाली सीटों पर 7 दिसंबर तक 12वें राउंड की काउंसलिंग से दाखिले लिए गए हैं। अभी तक पहले साल में दाखिले पाने वाले छात्रों की 1 माह की पढ़ाई भी नहीं हो पाई है। नियमतः 90 दिन, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, 90 दिन की पढ़ाई के बाद पेपर होना चाहिए। ऐसे में छात्र हैं फेल होने के डर से परेशान है कि जाहिर सी बात है, अगर आप उतना कम से कम 90 दिन का है यहाँ, तो आपको 1 महीना भी पूरा सही से नहीं मिल पाया है, इसमें भी कुछ छुट्टियाँ वगैरह हैं, तो 90 दिन कहाँ और 1 महीना कहाँ। ठीक है, तो इससे छात्रों को फेल होने का डर लगा रह रहा है, बैक होने का डर लगा रह रहा है। सोशल मीडिया पर उन्होंने मतलब कि विरोध जताना भी शुरू कर दिया है। परिषद ने विषम सेमेस्टर और विशेष बैक पेपर परीक्षा का संभावित कार्यक्रम जारी किया है। बोर्ड के सचिव FR खान ने प्रदेश से सभी पॉलिटेक्निक के प्राचार्यों और निदेशकों को पत्र लिखकर कहा है कि अपलोड परीक्षा कार्यक्रम का भली भांति परीक्षण कर ले। किसी भी प्रकार की त्रुटि मतलब मिलती है वहाँ पे, तो किसी विषय की परीक्षा छूट रही हो तो इसकी सूचना 31 दिसंबर तक परिषद को दे दे। सचिव के पत्र से साफ है कि यदि कोई त्रुटि सामने आती है तो 7 जनवरी से पहले उसमें संशोधन करके संभावित परीक्षा कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाएगा। यानी कि मैंने भी आपको बताया था कि जो आपका ये टाइम टेबल स्कीम जारी किया गया है, ये फाइनल स्कीम नहीं है, इसके बाद से कुछ संशोधन वगैरह होंगे, और जाहिर सी बातें होंगे ही, इसलिए कि फर्स्ट ईयर के बच्चों को देखते हुए संशोधन करना पड़ेगा, उनको डेट आगे बढ़ानी पड़ेगी। उसके बाद से यहाँ पर देखिए जो मेन चीज़ें हैं, यहाँ पहले ये देख लीजिए, छात्र बोले हो रहा है मजाक, हमारा फेल होना तय है। राज्य के पॉलिटेक्निक में पढ़ रहे डिप्लोमा इंजीनियरिंग पहले साल के छात्र ने कहा कि यदि 7 जनवरी से परीक्षा होती है तो हम लोगों का फेल होना तय है। छूटे सिलेबस के अतिरिक्त कक्षाएं लगाकर पूरा नहीं कराया गया है और परीक्षा तिथि जारी कर दी गई है। परिषद मतलब छात्रों संग मजाक कर रहा है, इतनी जल्दी परीक्षाएं करानी थी तो दिसंबर माह तक दाखिले नहीं कराने चाहिए थे। और देखिए जो आपके जर्नलिस्ट वगैरह हैं, जितने भी लोग होते हैं या फिर जर्नलिस्ट कह लीजिए होते हैं, उनको पहले से जानकारी मिल जाती है, वो डायरेक्ट बोर्ड से बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बैकफुट पर सचिव बोले परीक्षाएं 25 से, यानी कि अब हो सकता है बहुत सारे जर्नलिस्ट होते हैं अलग अलग न्यूज़पेपर के या फिर अलग अलग डिपार्टमेंट के, तो वो आपके डायरेक्ट बोर्ड से बात करते हैं, चाहे वो AKTU बोर्ड हो, चाहे BTUP बोर्ड हो, चाहे डायरेक्ट UP बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, तो डायरेक्ट बोर्ड के मेंबर से, बोर्ड के सचिव से बात करते हैं क्या परीक्षाएं संभव है, बच्चे परेशान हैं। तो यहाँ पर देखिए बैकफुट पर सचिव बोले कि जो परीक्षाएं हैं वो 25 जनवरी से, मतलब कि 25 होंगी। सोशल मीडिया पर छात्रों के विरोध के बाद परिषद बैकफुट पर आ गया है। यहाँ पे सीधे शब्दों में कहा जा रहा है, परिषद के सचिव FR खान ने कहा है कि वेबसाइट में अपलोड परीक्षा कार्यक्रम संभावित है, यानी कि संभावित है, और सिलेबस पूरा कराए बिना परीक्षा नहीं होगी। विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं 25 जनवरी से कराई जाएंगी। यहाँ पे सीधे शब्दों में यहाँ पे कहा जा रहा है, और ये अपडेट जो है अगर सही होती है, हालांकि सही है इसलिए कि जर्नलिस्ट वगैरह को पहले मालूम चल जाता है, वो सारी चीज़ें बता भी देते हैं। और जैसा कि जावेद सर ने भी बताया था कि परीक्षाएं 25, 26, 27, 28 जनवरी से ही प्रस्तावित होंगी। तो ये सारी चीज़ें अब ऑफिशियल अपडेट का, ऑफिशियल न्यूज़ का हमें इंतजार रहेगा। जो फाइनल स्कीम है, फाइनल टाइम टेबल है, और वो जो स्कीम है मैंने आपको पिछली वीडियो में रीजन भी बताया था एडमिट कार्ड को लेकर के, उसके बाद से सेंटर लिस्ट को। जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए कि 1 तारीख तक सेंटर लिस्ट नहीं आता है तो बच्चों को देखना रहता है कि कहाँ मेरा सेंटर गया है, किस तरीके से सेंटर गया है, हम वहाँ अप डाउन करेंगे या फिर वहीं रह के परीक्षा देंगे, वहाँ पे रूम की व्यवस्था करनी होती है। एग्जामिनेशन फॉर्म की बात करें तो वो भी नहीं भरा गया है एडमिट कार्ड, तो 7 दिन में कैसे वो वगैरह वो जारी कर पाएगा। और आपको मालूम है कि जब 31 तक डेट दिया है कि कॉलेज वाले संशोधन करके भेजे, तो 31 के बाद से कई कॉलेज, मतलब कि मान लीजिए कि 1 तारीख हो गया, फिर 2 तारीख तक तो वो उसी को फाइनल स्कीम को ही अपडेट करेगा कि मान लीजिए कि 7 से होगा या फिर नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि 2 तक अपडेट भी कर देता है, उसके बाद से एग्जामिनेशन
एग्जामिनेशन फॉर्म, सेंटर लिस्ट, एडमिट कार्ड, बहुत सारे काम वगैरह रह जाएंगे। तो इसको देखते हुए यहाँ पे जो न्यूज़ बताई जा रही है कि हाँ बैकफुट पर आ गए हैं बीटीपी के सचिव और परीक्षाएं 25 जनवरी से होंगी, तो ये न्यूज़ अगर सही होती है और सही भी है, मैंने अभी आपको कहा कि जर्नलिस्ट वगैरह को पहले ही मालूम चल जाता है, डायरेक्टली बोर्ड से बात कर लेते हैं। तो अब ऑफिशियल अपडेट का इंतजार रहेगा। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप अपनी तैयारी को करते रहिए और रेगुलर करिए, निरंतर करिए, काफ़ी तेज़ी से करिए। एग्जाम कभी भी हो आप अपनी स्टडी किए रहेंगे, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, आपके अच्छे परसेंटेज बनेंगे, आपकी अच्छी जॉब लगेगी, अच्छे से आपको काम मिलेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।